हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा कि आर सी आर एन सी एन एल इंफिनिटी और एल इंफिनिटी में था सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर हमने पढ़ा था एलपी स्पेस, ये था सेट ऑफ सीक्वेंस नीड नॉट बी बाउंडेड, बट इनका जो समेसन है वो क्या आना चाहिए था, फाइनाइट। कि समेसन आई इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जाई आई का पावर पी लेस देन इंफिनिटी। ये क्या था, सेट ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस था जिनका बाउंडेड होना नेसेसरी नहीं था, और ये सीरीज कन्वर्ज करती किसी फाइनाइट पॉइंट पे। तो हमने देखा था कि आर सी आर एन सी एन एल इंफिनिटी स्पेस एल पी स्पेस ये सब कंप्लीट स्पेस है, बनाक स्पेस है। फिर हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। लास्ट एग्जांपल हमने देखा कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ये बनाक स्पेस नहीं होता। ये क्या होता है, इज नॉन लीनियर स्पेस बट नॉट अ बनाक स्पेस। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन नॉन लीनियर स्पेस हो जाता है बट बनाक स्पेस नहीं होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोसेंट स्पेस। तो देखो, कोसेंट स्पेस आपने ग्रुप में पढ़ा होगा, कोसेंट ग्रुप, कोसेंट रिंग। वैसे यहाँ पर है कोसेंट स्पेस। जैसे वहां पर एक आइडियल होता था, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता था, वैसे ही यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्पेस का एक सब स्पेस लेंगे और उससे कोसेंट स्पेस बनाएंगे। तो देखो, लेट M be a closed linear subspace। M क्या है, closed linear subspace of a non-linear space N if the norm of a coset x plus m in the quotient space n by m is defined by norm of x by m is equal to infimum of norm of x by m such that m belongs to capital M and x belong to capital N. Then n by m is a normed linear space। क्या बोल रहा है कि अगर m हमारे पास क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n का, m क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n का, तो इस नॉर्म से जो कोसेट बनेगा, इससे हम कोसेट बनाएंगे x बाय m। वो क्या है, एक कोसेट स्पेस n बाय m। तो n बाय m रिंग में हमने क्या पढ़ा था, अभी हम लोग रिंग पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि x प्लस आई टाइप के एलिमेंट होते हैं उसके कोशेंट में, है ना। तो यहाँ पर कैसे एलिमेंट है, देखो x बाय m टाइप के, m यहाँ पे आइडियल की तरह समझो, तो x प्लस आई टाइप के एलिमेंट है यहाँ पे भी, है ना। तो जैसे वहां पे कोसेंट स्पेस बना था, सेम वही चीज यहाँ पर भी आ रही है कि m हमारा i की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, मतलब आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है। सो इफ अ नॉर्म ऑफ अ कोसेट इन अ कोसेंट स्पेस n बाय m इज डिफाइंड बाय, कि हम नॉर्म को ऐसे डिफाइन करें कि नॉर्म ऑफ x प्लस m n बाय m में, जैसे हम वहां पे एक रिंग का कोसेंट रिंग बनाते थे, तो वो r बाय i होता था। तो उसमें कैसे एलिमेंट होते थे, x कहाँ से आ रहा होता था, r से, प्लस i,
तो x में जो भी i का एलिमेंट होता था उसे i एब्जॉर्ब कर लेता था और x प्लस i टाइप का कोसेंट रिंग बन जाता था, है ना। सिमिलरली कोसेंट ग्रुप भी ऐसा ही बनता था। तो वहां पे हम लोग कोसेंट ग्रुप में क्या करते थे, g बाई h टाइप का कोसेंट ग्रुप बनाते थे, तो वो x g से आ रहा होता था और ये कोसेंट ग्रुप बन जाता था h। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, हम m सब स्पेस ले रहे हैं n स्पेस का और यहाँ से क्या बना रहे हैं, क्वोशिएंट स्पेस बना रहे हैं n बाई m। तो इसमें भी एलिमेंट कैसे आएंगे, x प्लस m टाइप के आएंगे, x आएगा n से और m मेरा सब स्पेस से आ रहा है। और इसके नॉर्म को कैसे डिफाइन किया कि इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस m, जिसमें m बिलोंग कर रहा है कैपिटल M यानी सब स्पेस से और x बिलोंग कर रहा है नॉर्म लीनियर स्पेस से। तो n बाई m भी नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। ये क्या, तो ये कह रहा है कि अगर n नॉर्म लीनियर स्पेस है, m कोई क्लोज सब स्पेस है n का, तो उसका कोसेंट स्पेस भी नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। तो इसका प्रूफ देखो, n नॉर्म लीनियर स्पेस है एंड m क्या है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ n। वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये दिखाना है कि इसका जो कोसेंट स्पेस बना n बाय m वो भी कैसा होगा, नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। कि हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस है, उसका हम कोई क्लोज लीनियर सब स्पेस लेंगे तो उससे जो कोसेंट स्पेस बनेगा वो भी नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। और नॉर्म लीनियर स्पेस में एलिमेंट कैसे हैं, x प्लस m टाइप के, x बिलोंग कर रहा है n से, तो x प्लस m भी बिलोंग कर जाएगा n बाई m से। और इसका नॉर्म क्या डिफाइन करके रखा है, नॉर्म ऑफ x प्लस m इक्वल टू infimum of norm of x plus m such that x belongs to n and m belongs to m। तो देखो, हम नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x प्लस m है, तो नॉर्म ऑफ x क्या चाहिए हमें, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस m इक्वल टू क्या डिफाइन है, इनफीमम x प्लस m such that x belongs to n, m belongs to m। तो इसे हमें ग्रेटर इक्वल टू 0 शो करना है। तो ये देखो, x n से बिलोंग कर रहा है, m से बिलोंग कर रहा है, और m क्या है, m तो n का सब स्पेस है। तो जो एलिमेंट m में होंगे वो एलिमेंट n में भी तो होंगे, क्योंकि वो सब स्पेस है ना, उस n से ही तो m बना है। तो जो एलिमेंट m में है वो n में है। इससे यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि m n में भी होगा, m m में है तो m n में भी होगा। तो x और m दोनों n में बिलोंग करते हैं और n कैसा था, n नॉन लीनियर स्पेस था। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x और m दोनों n का मेंबर है और n नॉन लीनियर स्पेस है। तो x प्लस m n में बिलोंग कर जाएगा। तो x प्लस m नॉर्म में बिलोंग कर गया। तो और ये क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस होने की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है ना कि n नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो x प्लस m n से बिलोंग कर रहा है और कर रहा है, तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस होने की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि x प्लस m कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, एच एंड इज नॉर्म लीनियर स्पेस। ये हमारे पास गिवन था। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर देंगे कि x प्लस m ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। अब हमें क्या शो करना है, 0 होगा जब नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी थी नॉर्म लीनियर स्पेस की।
तो देखो हमें क्या शो करना है कि नॉर्म ऑफ x प्लस m इक्वल टू 0। तो देखो, और नॉर्म ऑफ x प्लस m को इसने कैसे डिफाइन करके दिया है, infimum of norm of x plus m such that x belongs to nature and m belongs to capital M। और ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, x प्लस, और ये 0 कब होगा, किसी x प्लस m का इन्फीमम 0 कब होगा, जब x प्लस m 0 पर टेंड कर रहा होगा, x प्लस m टेंडिंग टू 0, तभी तो इन्फीमम 0 होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इन्फीमम m इक्वल टू 0। तो देखो अगर इन्फीमम m इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है जो 0 पे टेंड कर रही होगी। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस m के इन m, कि m में एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही होगी जो x प्लस m k को 0 पे टेंड करवा रही होगी as k टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर x प्लस m के 0 पे जा रहा है तो दिस इम्प्लाई m के टेंड्स टू माइनस एक्स। तो देखो हमें क्या पता है कि m क्लोज है, m इज क्लोज। जब m क्लोज है और एक सीक्वेंस m के माइनस एक्स पे टेंड कर रहे हैं तो m क्लोज है, तो माइनस एक्स भी कैपिटल M में बिलोंग करेगा क्योंकि m क्लोज है। तो देखो यहां से हम क्या बोलेंगे, अगर माइनस एक्स m में बिलोंग कर रहा है तो x भी m में बिलोंग कर रहा होगा। सो x बिलोंग्स टू m, क्योंकि m क्या है, सब स्पेस। दिस इम्प्लाई x प्लस m, देखो x किस में बिलोंग कर गया, m में बिलोंग कर गया, तो x प्लस m लिखेंगे तो इस x को ये m एब्जॉर्ब कर लेगा ना, ये x इस वाले m में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जब हम कोसेट रिंग बना रहे होते हैं तो x प्लस आई लिखते थे रिंग में, तो वहां पे कर्नेल में जब हमें दिखाना होता था कि कर्नेल में 0 पर मैपिंग दिखानी होती थी तो वहां पे 0 एलिमेंट क्या हो जाता था, आई हो जाता था ना, आई आइडियल ही 0 एलिमेंट होता था। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह ये जो m है ये क्या हो जाएगा, ये 0 एलिमेंट हो जाएगा कि नहीं, ये 0 एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये देखो h x प्लस m बिलोंग कर रहा है इस कोसेंट स्पेस से, तो इसका 0 एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका 0 एलिमेंट तो m हो जाएगा ना। तो x प्लस m, जो x क्या हो गया, x बिलोंग कर गया m से, तो ये m इस x को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू m। और ये क्या है, ये 0 एलिमेंट है इस स्पेस का, है ना। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि नॉर्म x प्लस m इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x प्लस m किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो x प्लस m इक्वल टू m। हमें क्या प्रूव करना था कि नॉर्म ऑफ x 0 होगा, जब x 0 होगा, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ x प्लस m 0 है जब x प्लस m 0 है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं, कन्वर्स में लेते हैं कि लेंथ x प्लस m इक्वल टू m, और अब हमें क्या दिखाना है कि नॉर्म x प्लस m 0 होगा, यही दिखाना है। x प्लस m इक्वल टू m है, इसका क्या मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है m से, h m इज सब स्पेस। नाउ x प्लस m इक्वल टू m है, तो नॉर्म ऑफ x प्लस m क्या डिफाइन हुआ था, नॉर्म ऑफ x प्लस m डिफाइन था कि infimum of norm of x plus m such that x belongs to n and m belongs to m। क्लियर। तो लेट y इक्वल टू एक्स m, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, m से बिलोंग कर रहा है। सो नॉर्म ऑफ x प्लस m किसके इक्वल हो गया,
इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ वाई, एक्स प्लस एम को अभी हमने क्या माना, वाई माना ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्म ऑफ वाई एंड वाई बिलोंग्स टू एम। और m क्या है हमारा, हमको क्या बोल रहा है कि नॉर्म क्या है, इनफीमम ऑफ y एंड y बिलोंग्स टू m। और हमें क्या पता है m क्या है, m इज अ सब स्पेस। और कोई भी सब स्पेस में जीरो तो होता है, जीरो के बिना तो सब स्पेस नहीं बन सकता, तो ये m भी जीरो तो रखता होगा ना, जीरो m में बिलोंग करता ही होगा। और हमें क्या लेना है, इस नॉर्म का इनफीमम लेना है, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, m से बिलोंग कर रहा है। तो इस सब स्पेस का सबसे छोटा एलिमेंट इनफीमम क्या आएगा, हमें इनफीमम लेना है ना, तो इनफीमम क्या आएगा, सब स्पेस है जीरो रखता होगा तो इनफीमम तो जीरो आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉर्म x प्लस m इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ y क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि x प्लस एम इक्वल टू m था, दिस इंप्लाई नॉर्म ऑफ x प्लस m इक्वल टू जीरो। Here norm of x plus m equal to 0 if and only if x plus m equal to m। यही दिखाना था हमें। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है नॉर्म की, सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, ये होती है ना सेकेंड प्रॉपर्टी, हमें ये शो करना है। तो लेट अल्फा एक स्केलर है, अल्फा स्केलर है, और x प्लस m बिलोंग कर रहा है n बाय m से। तो हम डिफाइन करेंगे देन नॉर्म ऑफ अल्फा x बाय m इक्वल टू क्या है फंक्शन हमारा, इनफीमम ऑफ अल्फा x प्लस m का नॉर्म सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड m बिलोंग्स टू m, ये डिफाइन करके दिया है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल है कि इनफीमम ऑफ मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x प्लस m का नॉर्म x बिलोंग्स टू n, m बिलोंग्स टू n, हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब देखो इस अल्फा को हम बाहर ला सकते हैं, मॉड ऑफ अल्फा इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस m such that x belongs to n and m belongs to m। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि अल्फा नॉर्म ऑफ, और ये जो फंक्शन है पूरा, ये फंक्शन हमारा क्या है, x प्लस m, यही प्रूव करना था हमें। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्म ऑफ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो इसके लिए देखो x प्लस m एंड y प्लस m, दो एलिमेंट हमने ले लिए जो n अपॉन n बाय m से बिलोंग कर रहे हैं, और x y बिलोंग कर रहा है n से। तो ये हम क्या लिखेंगे, एक नॉर्म ऑफ x प्लस m प्लस y प्लस m इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x प्लस y प्लस m, x y बिलोंग्स टू n, दिस इम्प्लाई अगर x y n से बिलोंग कर रहा है तो उनका सम भी तो n से बिलोंग करेगा, तो x प्लस y भी तो n से बिलोंग करेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो ये कैसे डिफाइन हो जाएगा, इनफीमम ऑफ norm of x plus y plus m such that x y belongs to n and m belongs to m। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि norm of x plus y plus इस m को हम अगर लिख दें m1 plus m2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख सकते हैं ना ऐसे कि m इक्वल टू m1 प्लस m2, हमने m को दो पॉजिटिव नंबर के सम में लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है n से एंड m1 m2 बिलोंग कर रहा है m से, हम ऐसे लिख सकते थे। नेक्स्ट देखो इनफीमम ऑफ, अब ये
क्या करेंगे हम, इस x और m1 को एक साथ लिखेंगे, x प्लस m1 का नॉर्म प्लस y प्लस m2, x y belongs to n and m1 m2 belongs to m। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या गया, इनफीमम ऑफ x प्लस m1 प्लस y प्लस m2, है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि दिस इज लेस देन इक्वल टू इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस m1 प्लस नॉर्म ऑफ y प्लस m2 एज x और y किसका एलिमेंट है, n का, और m1 m2 किसका एलिमेंट है, m का। तो देखो अगर x y n का एलिमेंट है, m1 m2 m का एलिमेंट है, लेकिन m क्या है, m तो सब स्पेस है n का, m इज सब स्पेस ऑफ n, तो m1 m2 n का एलिमेंट भी तो है कि नहीं। अगर m1 m2 कैपिटल M का एलिमेंट है तो कैपिटल M तो खुद N का एलिमेंट है ना, तो M1 M2 N का एलिमेंट भी हो जाएगा। तो जब M1 M2 N का एलिमेंट हो जाएगा तो X प्लस M1 ये भी तो N का एलिमेंट हो जाएगा, एंड Y प्लस M2 ये भी N का एलिमेंट हो जाएगा। और हमें क्या पता है, ये तो हमें गिवन है कि N हमारा ऑलरेडी नॉर्म लीनियर स्पेस है, N नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो जो नॉर्म लीनियर स्पेस है तो नॉर्म लीनियर स्पेस होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते थे ना कि x plus m1 plus y plus m2 is less than equal to norm of x plus m1 plus norm of y plus m2, क्योंकि n ऑलरेडी हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस था, तो हम वहां से ये लिख सकते थे। तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस m1, और ये x बिलोंग कर रहा है n से और m1 बिलोंग कर रहा है m से, प्लस इनफीमम ऑफ norm of y plus m2 such that y belongs to n and m2 belongs to m। तो इनफीमम ऑफ norm of x plus m1 ये किसके इक्वल है, norm of x plus कैपिटल M प्लस norm of y plus कैपिटल M। सो हमें यही तो प्रूफ करना था। सो norm of x plus m plus y plus m is less than equal to norm of x plus m plus norm of y plus m। तो देखो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। हेंस जो कोसेंट सेट हमने लिया था n by m is a normed linear स्पेस। तो क्या ध्यान रखना है इसमें कि अगर हम n ले रहे हैं और वो नॉर्म लीनियर स्पेस है और उस n का हम कोई सब स्पेस m ले रहे हैं तो n by m भी नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, यानी नॉर्म लीनियर स्पेस से जो कोसेंट सेट बनेगा वो भी नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। अब हमें क्या शो करना है कि ये कंप्लीट स्पेस है या नहीं है। अगर कंप्लीट हो गया तो ये कोसेंट स्पेस बनांक स्पेस हो जाएगा, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये बनांक स्पेस नहीं होगा, है ना। तो अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है, कंप्लीटनेस ऑफ कोसेंट स्पेस। तो देखो लेट n इज कंप्लीट, तो अगर n कंप्लीट होगा तो हमें क्या प्रूव करना है कि उससे जो कोसेंट स्पेस बन रहा है n by m वो भी कंप्लीट होना चाहिए। लेट n is complete, then we will prove that n by m is also complete space, कि अगर n कंप्लीट है तो इससे बनने वाला कोसेंट स्पेस भी कंप्लीट होगा, हमें ये प्रूव करना है। सो फॉर दिस
we will prove that every Cauchy sequence in n by m is convergent. तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि जो भी Cauchy सीक्वेंस होगा n by m में वो कैसा होगा, वो कन्वर्जेंट होगा. तो इसके लिए एक रिजल्ट देखो, रिजल्ट कि a Cauchy sequence is convergent if and only if it has a convergent subsequence. तो क्या कह रहा है कि Cauchy सीक्वेंस तभी कन्वर्जेंट होगी जब उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, या उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो तो Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है. तो हमें क्या दिखाना है कि n by m Cauchy सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है. तो मान लेते हैं n by m से हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं. लेट Zn plus m be a Cauchy sequence in n by m. हमने एक Cauchy सीक्वेंस ले ली Zn plus m n by m से, जिसमें Zn बिलोंग कर रहा है n से. ठीक है, तब then we will construct a subsequence xn plus m of Cauchy sequence Zn plus m such that, क्या कर रहे हैं हम कि एक सब सीक्वेंस ले रहे हैं किससे, Zn plus m. हमने एक सीक्वेंस ली n by m से और हम उसका सब सीक्वेंस ले रहे हैं xn plus m. कहाँ से, Zn plus m से. तो देखो Cauchy सीक्वेंस के लिए क्या होता है कि नॉर्म ऑफ Cauchy सीक्वेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं कि Zm प्लस m, क्योंकि इसमें ऐसे ही एलिमेंट है ना. यूजुअली हम लोग क्या बोलते थे कि नॉर्म ऑफ xm माइनस xn शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्म ऑफ Zm प्लस m माइनस Zn प्लस m का नॉर्म फॉर ऑल m n greater equal to n नॉट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. ये ऐसा आएगा. तो इसमें से हम क्या ले रहे हैं, इसमें से हम सब सीक्वेंस ले रहे हैं xn प्लस m. तो देखो इसके सब सीक्वेंस का Cauchy सीक्वेंस कैसा बनेगा, x1 प्लस m माइनस x2 प्लस m का नॉर्म और क्या लेना, लेस देन एप्सिलॉन. तो मान लेते हैं ये लेस देन 1/2 है. ऐसे ही लेंगे हम x2 प्लस m माइनस x3 प्लस m का नॉर्म लेस देन 1/2 to the power 2 and so on. Norm of xn plus m minus xn plus 1 plus m का नॉर्म इज लेस देन 1/2 to the power n. तो ऐसे हमने कई सारे Cauchy सीक्वेंस ले लिए Zm प्लस m से. ठीक है, नाउ लेट y1 belongs to x1 plus m, y2 belongs to x2 plus m and ऐसे so on yn belongs to xn plus m. मतलब इसको हमने क्या ले लिया, y1 y2 yn ऐसे हमने इससे लेट कर लिया. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देन y1 माइनस y2 लेस देन हो जाएगा 1/2 के. सिमिलरली y2 माइनस y3 लेस देन हो जाएगा 1/2 स्क्वायर के. एंड yn माइनस yn प्लस 1 लेस देन हो जाएगा 1/2n के एंड सो ऑन. तो हमें क्या दिखाना है कि yn क्या है, Cauchy सीक्वेंस है n में. तो हमारा काम हो जाएगा. नाउ we will
prove that yn is a Cauchy sequence in n. So for this, let n is greater than m. इसके लिए हम लेट कर लिए कि n क्या है, बड़ा है m से. तो देखो, norm of y m माइनस वाई एन इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई एम माइनस वाई एम प्लस वन प्लस वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम प्लस टू, कुछ टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा, वाई एन माइनस वन माइनस वाई एन. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो, इसको ऐसे लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये वाई एम माइनस वाई एन ही बचेंगे, है ना. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो देखो, ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई एम प्लस वन का नॉर्म प्लस नॉर्म ऑफ वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम प्लस टू एंड सो ऑन, क्योंकि ये क्या हमने प्रूव किया था कि ये नॉर्म लीनियर स्पेस है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस वाई एन माइनस वन माइनस वाई एन. हमने क्या दिखा था कि ये लेस देन है वन बाय टू एम से, ये वन बाय टू एम प्लस वन से एंड सो ऑन. ये किससे लेस देन आएगा, वन बाय टू एन माइनस वन से, है ना. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन वन बाय टू टू द पावर एम प्लस वन बाय टू टू द पावर एम प्लस वन, so on 1 by 2 to the power n minus 1. और ये सब कहाँ टेंड करेंगे, टेंड्स टू 0 एज m n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो यहाँ से हमने क्या शो किया कि नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई एन टेंड टू 0 एज m n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो यहाँ से क्या आ गया कि वाई एन कॉसी सीक्वेंस है n में. सो वाई एन इज अ Cauchy sequence in n. तो देखो, अगर yn Cauchy sequence है n में, तो yn y पे टेंड करेगा जो n में बिलोंग करेगा, क्योंकि n को हमने क्या लिया था कि n कंप्लीट स्पेस है. ये हमने सबसे फर्स्ट लाइन में लेट किया था कि लेट n इज कंप्लीट, यहाँ से हमने शुरू किया था अपना प्रूफ. तो अगर n कंप्लीट है तो yn कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, n के अंदर ही कन्वर्ट करेगा ना, क्योंकि वो n कंप्लीट स्पेस है. तो yn y पे कन्वर्ट करेगा और वो y n से बिलोंग कर रहा होगा. यहाँ तक क्लियर है. तो देखो, यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि एक्स एन प्लस एम माइनस वाई प्लस एम का नॉर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस वाई प्लस एम, ये लिख सकते हैं. देखो, एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम को हम पीछे क्या लिखे थे, एक्स प्लस वाई प्लस एम लिखे थे. और एक्स एन बिलोंग कर रहा है एन से, वाई भी बिलोंग कर रहा है एन से, तो एक्स एन माइनस वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, वो भी बिलोंग करेगा एन से. तो एक्स एन माइनस वाई किसका एलिमेंट हो गया, एन का, प्लस एम करोगे तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, ये एन बाय एम से बिलोंग कर जाएगा ना. तो ये जो एलिमेंट आया एक्स एन माइनस वाई प्लस एम का नॉर्म, ये क्या है, ये तो कोसेंट स्पेस का मेंबर है. तो इसका नॉर्म क्या डिफाइन था हमारे पास, इनफीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई प्लस एम का नॉर्म सच दैट एक्स एन एंड वाई बिलोंग्स टू एन एंड एम बिलोंग्स टू एम. इस तरह से फंक्शन, कोसेंट फंक्शन हमें डिफाइन था. क्लियर है. अब देखो, y1 क्या लिए थे हम लोग, y1 किससे बिलोंग कर रहा था, x1 प्लस m से. तो y1 क्या था,
y1 था x1 प्लस m, y2 था x2 प्लस m, y3 था x3 प्लस m एंड सो ऑन, yn था xn प्लस m, है ना। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, y की जगह पे हम m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ xn प्लस m माइनस y, हम ऐसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को। तो ये, और m कहाँ से आ रहा है, कैपिटल m से, तो ये किसके इक्वल हो गया, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ, तो देखो xn प्लस m की वैल्यू क्या है, xn प्लस m की वैल्यू क्या है, yn है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना xn प्लस m की जगह पे yn माइनस y का नॉर्म, m बिलोंग्स टू m, और ये कहाँ जा रहा है, 0 पे, as m n tends to infinity, because yn किस पे जा रहा है, y पे। तो यहां से हम ये नहीं बोल सकते कि yn माइनस y tends to 0. So norm of xn plus m and माइनस y plus m का नॉर्म कहाँ चला गया, 0 पे, h n tends to infinity. This imply xn plus m tends to y plus m, as n tends to infinity, y belongs to n. This implies y plus m belongs to n by m. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि xn plus m tends to y plus m, this is belongs to n by m. तो xn plus m किस पर टेंड किया, y plus m पे, और जो किसका मेंबर है, क्वोशिएंट स्पेस का मेंबर है। सो subsequence xn plus m of Cauchy sequence zn plus m converges to y plus m। तो हमें क्या दिखाना था कि एक मेरे पास कॉसी सीक्वेंस आ जाए वो कन्वर्जेंट हो। सो हमारे पास क्या आ गया कि ये Zn प्लस m के पास सब सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है y प्लस m पे, तो पूरी Zn प्लस m किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, y प्लस m पे, और ये किसका मेंबर है, ये n बाय m का मेंबर है। तो देखो ये कहाँ से ये भी किसका मेंबर था, n बाय m का, तो इसके अंदर जो भी सीक्वेंस थी वो कहाँ कन्वर्ज कर गई, n बाय m पे, यानी जहां से हमने सीक्वेंस ली वो कन्वर्ज भी स्पेस के अंदर कर गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्पेस कंप्लीट है। दिस इम्प्लाई n बाय m इज कंप्लीट स्पेस। तो जब n बाय m कंप्लीट स्पेस हो गया, प्लस हम क्या प्रूव करके आए थे कि ये नॉन लीनियर स्पेस है, तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि n बाय m इज अ बनाक स्पेस। क्लियर। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा कि m इज क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, कि m अगर क्लोज लीनियर सब स्पेस है n का, और n क्या है, नॉन लीनियर स्पेस। अगर n नॉन लीनियर स्पेस है तो इससे बनने वाला कोसेंट स्पेस दैट इज n बाय m, क्या कंडीशन है कि m को क्लोज लीनियर सब स्पेस होना चाहिए n का, और n क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। तो इससे बनने वाला कोसेंट स्पेस n बाय m वो क्या हो जाएगा, वो भी नॉन लीनियर स्पेस हो जाएगा, इज ऑल्सो नॉन लीनियर स्पेस। एंड सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि इफ n इज बनाक स्पेस, क्योंकि हम क्या मान के चले थे कि n हमारा कंप्लीट है, ये हम लेके चले थे, तो यहाँ से हमें यह आया था कि n बाय m भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि n अगर बनाक स्पेस है, n इज अ बनाक स्पेस, दिस इम्प्लाई n बाय m इज ऑल्सो बनाक स्पेस, बनाक
स्पेस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।